फरवरी को ऐसे सवाल ना आएंगे। और आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, एक ट्रिक से पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। पहले ट्रिक को देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे, सॉल्व लिखोगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखोगे, इसको लिख लो, क्या दिया है भाई, तो tan थीटा बराबर दिया है a बटे का b, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो एक ट्रिक बताऊंगा कब लागू होगा, जब ये tan थीटा बराबर या cot थीटा बराबर दिया रहेगा तब, ठीक है ना। देखो tan थीटा का मैंने एक सूत्र बताया था आप लोगों को कि sin थीटा और बटे का क्या होता है, cos थीटा। इस tan के बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटे का cos थीटा, और बराबर क्या लिखा है, a बटे का b है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो कहा है कि यदि tan a बराबर इतना हो तो b sin थीटा और इतने का मान ज्ञात करना। एकदम देखो कितना आसान तरीके से बताऊंगा, इसको देखने के बाद आप कहोगे कि त्रिकोणमिति एकदम आसान हो गई भाई, ठीक है ना। यहां पे देखो tan थीटा बराबर a बटे b दिया है। अब देखो tan थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, sin थीटा बटे cos थीटा। तो अब देखो यहां पे sin थीटा का वैल्यू a हो गया और cos थीटा का वैल्यू b हो गया, और आपको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी थी, इसी की ना भाई। तो देखो क्या करोगे, यहां पे लिखोगे b इंटू साइन थीटा है ना। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू a है तो यहां पे लिखोगे a, माइनस ऊपर में a है लिख लो। अब यहां पे देखो cos थीटा है ना, देखो cos थीटा का वैल्यू क्या b है, तो यहां पे क्या लिखोगे, b लिख लोगे। और यहां पे देखो b है तो b लिखो, और यहां पे साइन थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू सिंपली a रखोगे यहां पे, प्लस नीचे क्या है a है, और यहाँ पे देखो cos थीटा चाहिए, और cos थीटा का वैल्यू क्या है, b है, तो यहाँ पे लिख लोगे b। बस कुछ मत करो, a में b का गुणा कर लो तो क्या होगा ab, माइनस a में b का गुणा करोगे तो ab, और नीचे देखो a में b का करोगे तो ab, और प्लस a में b का करोगे तो ab। अब कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल ab से ab कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो आपको क्या मिलेगा, आंसर 0, और नीचे ab और ab जोड़ दोगे तो 2ab हो जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है कि देखो 0 में किसी भी संख्या का भाग करोगे तो आपको आंसर फाइनली क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तो देखो है ना गजब का ट्रिक। इस तरह से पूरे इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो इस तरह से 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा, और इसी तरह ट्रिक के साथ। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि 27 फरवरी तक मैथ का एकदम इसी तरह वीडियो आपको देता रहूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आप परीक्षा में पास हो जाओगे। तो कैसे पास होगे भाई, पूरा वीडियो को देखने के बाद, और 27 फरवरी तक रोज उस वीडियो को देखो, आप पास हो जाओगे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर वाला। चलिए ये क्वेश्चन देखिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताने वाला था, क्वेश्चन नंबर 2, यदि tan थीटा बराबर 2ab बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो गजब का फार्मूला है और गजब का ट्रिक है, और इस ट्रिक से पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल को पूरा अंत तक देखना, मतलब बढ़िया से, ठीक है ना। यहाँ पे देखो cos थीटा का मान पूछ रहा है, 2023 में आया हुआ है, 2024 में यही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना मेरे प्यारे फ्रेंड। आप लोग क्या करते हो ना कि सोचते हो कि त्रिकोणमिति से नहीं आने वाला, त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा मैथ में आता है। कक्षा 10 का त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा आता है ना, तो मैथ से आता है इस त्रिकोणमिति से। तो यहाँ पे सिंपली क्या करोगे कि देखो मेरे प्यारे दोस्त, है तो क्वेश्चन बहुत खतरनाक, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आराम से लगा लोगे, ठीक है ना। tan थीटा बराबर यहाँ पे देखो 2ab और बटे का लिख लो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो cos थीटा का मान चाहिए तुमको, तो भाई देखो यहाँ पे cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पहले ये देखो क्या होता है, आधार बटे का क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है ना। तो cos थीटा बराबर आपको सिंपली आधार बटे कर्ण होता है, और यहाँ पे tan थीटा बराबर देखो लंब बटे का क्या होता है, केवल आधार ही होता है। तो अब इसमें देखो कर्ण का वैल्यू नहीं ना दिया यार, यहाँ पे लंब बटे आधार का वैल्यू दे दिया है, और आपको यहाँ से आधार बटे कर्ण का चाहिए, तो कर्ण का नहीं दिया ना, बस उस कर्ण को पहले निकालने की कोशिश करेंगे कि कर्ण का वैल्यू निकलेगा कैसे। तो यहाँ से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार से ना, सिंपली आपको क्या करना है कि ऐसे समकोण त्रिभुज एक बना लेना है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब इसका नाम कुछ रख लो a b c। अब देखो tan थीटा बराबर लंब, लंब का वैल्यू 2ab है, तो यहाँ पे 2ab लिख लोगे, ओके। और आधार का वैल्यू क्या मिल गया, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर मिल गया, ठीक है ना। क्या नहीं दिया, कर्ण नहीं दिया, और कणवी का तो जरूरत है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कणवी की तो जरूरत है। 2024 में फोड़ना है कि नहीं फोड़ना है, एकदम रगड़ के लाओगे, 95% लाओगे। बट इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो कर्ण का नहीं दिया है, तो हम लोग लगा देंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन क्या, आधार का स्क्वायर, यही होता है ना भाई पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो कर्ण का वैल्यू नहीं दिया है, इस बेचारा को उतार लो। अब यहाँ पे देखो लंब दिया है, तो लंब का वैल्यू 2ab दिया है, तो यहाँ पे लिख लो 2ab और उसका क्या स्क्वायर, प्लस यहाँ से आधार का वैल्यू देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दिया है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, लेकिन पूरे का स्क्वायर करोगे ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है, ठीक है ना। और बाकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो प्रश्न में अभी दिया है, यहाँ तक समझ में आया ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए आगे देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर देखो 2 में 2 का गुणा करोगे तो 4 होगा, ओके। यहाँ पे a में a का गुणा करोगे तो a स्क्वायर होगा, b में b का करोगे b स्क्वायर होगा, प्लस अब देखो a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ो तो देखो a स्क्वायर प्लस का यहाँ पर देखो
अभी बी हुआ है, अब ई स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2, ए का मतलब ए स्क्वायर, बी का मतलब बी स्क्वायर होता है, यहाँ पे दिया है। अब देखो यहाँ पे सिंपली क्या करोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है ना, यहाँ पे देखो माइनस का दिया है तो माइनस को यहाँ लिख लो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या मिले यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे मिल गया a का स्क्वायर और प्लस का b का स्क्वायर, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे कर लेना, क्वेश्चन थोड़ा सा जबरदस्त टाइप का है, ठीक है ना, तभी तो आपको 4 नंबर मिलने वाला है ना, तो बढ़िया से देखो ना। यहाँ पे देखो 4 को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से माइनस 2 को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लोगे तो भाई 4 को कोनो बात है उसमें से 2 को कोनो बात घटाओगे तो अभी 2 को बात बचेगा, तो 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करोगे कि यहाँ पे प्लस देखो लिखा है a का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझने का बात है, बस समझ जाओगे तो अच्छी बात है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का ही होल स्क्वायर होता है, तो a की जगह पे क्या है a स्क्वायर है और b की जगह पे क्या है b स्क्वायर है, और इस सबका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का ही क्या होता है होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब आपको मैं यहां से बताऊंगा, देखो तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या मिल गया है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जो स्क्वायर है ना उधर भेज दो तो देखो क्या होगा, कर्ण बराबर करणी में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपको पता होगा ये पुराना नियम है कि करणी में अगर कोई चीज 2 बार होता है ना, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो करणी में कोई भी चीज 2 को होता है तो एक बाहर निकल जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आपका एक निकल जाएगा। तो ये किसका वैल्यू आ गया मेरे प्यारे दोस्त, कर्ण का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, कर्ण का वैल्यू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आ गया। अब आपको आधार का नहीं पूरा 6 त्रिकोणमिति में चाहे भी जिस भी चीज का वैल्यू ज्ञात करना होगा ना वो सब कुछ का तुम वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको देख लो, यहाँ पे क्या पूछा था आपसे cos थीटा ना, तो देखो बाबू आधार चाहिए ना, देखो आधार का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो लिख लो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कर्ण का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे देखो क्या है कर्ण है ना, ये कर्ण, तो कर्ण का वैल्यू क्या मिल गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसी में ज्यादा लड़के ना लड़फड़ा जाते हैं, गलत करते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बताता हूं, एक एक स्टेप करके बताता हूं ना कि आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं आपको दिल से धन्यवाद, आप मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो भाई, बहुत मेरा सपोर्ट कर रहे हो, आपको दिल से धन्यवाद। और इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, पूरा वीडियो को अंत तक देखा करिए। और 27 फरवरी तक ना मैं बता दूं कि आपको अगर पास नहीं करा दिया ना तो आके चैनल पे जो बोलना होगा वो बोलना। तो चलिए इसका अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 की यदि कोसेक ए बराबर 17/15 हो तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन बहुत पीछे बता दिया हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा और पूरा ध्यान से देखोगे तो अच्छा से समझ में आएगा, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है उसको पहले लिख लो, कोसेक ए बराबर 17/15 का क्या है 15 है। अब देखो कोसेक ए बराबर होने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसे समकोण त्रिभुज बना लेना होगा, बोर्ड में आराम से अच्छे से बनाना, अभी ना कि टेढ़ा टाढ़ी बना देना कि वो देखते देखते समझ जाए कि इसको कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है ना। और मैं एक बात बार बार बोलता हूं, आज भी इस वीडियो में बोलना चाहता हूं कि क्वेश्चन आप वही सबसे पहले लगाना जो आपको पहले आ रहा हो, बढ़िया से आ रहा हो, तुमको लग रहा हो कि मैं इसको लगा के आंसर अच्छे से ला दूंगा ना, उसको क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन में लगाना, ताकि 10 क्वेश्चन अच्छे लगा दोगे ना तो उसको समझ में आ जाए कि आप बढ़िया लगाने वाले हो, तो आगे 20 क्वेश्चन को नहीं देखेगा, आपको अच्छा ही नंबर देगा। पहले ही लिप पोत दोगे उसी में समझ जाएगा, कितना भी टैलेंट हो पहले ही लिप पोत दिए ना उसको मालूम पड़ जाएगा कि एकदम खत्म आदमी है, समझ रहे हो ना, इस बात को ध्यान देना। देखो कोसेक थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो अब यहाँ पे क्या होगा कर्ण बटे लंब होगा, तो कर्ण का वैल्यू कितना हो गया 17 हो गया और लंब का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया। अब क्या नहीं दिया भैया, भैया हो क्या नहीं दिया, आपको आधार का वैल्यू नहीं दिया, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या ज्ञात कर लेना है, आधार ज्ञात कर लेना है। तो क्या लिखोगे पाई
पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से आप लगा लोगे। क्या लगाओगे भैया? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो कर्ण का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 17, तो लिखोगे 17 का स्क्वायर बराबर लंब का वैल्यू कितना दिया है 15, तो यहाँ पे लिख लोगे आप 15 का स्क्वायर। और यहाँ पे आधार का वैल्यू तो बबुआ नहीं दिया है, आधार का वैल्यू वही तो ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे लिख लो आधार का स्क्वायर। अब देखो 17 में 17 का 2 बार गुणा करोगे, ठीक है ना, तो 289 हो जाएगा, 289। और यहाँ पे 15 में 15 का करोगे तो 225 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पे आधार का स्क्वायर। देखो बाबू ये गुणा आप कर भी लेना, ठीक है ना, मेरे भरोसे मत रहना, इसको गुणा करके देख लेना कि मैं सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। अगर गलत होगा तो आप सही कर लेना, ये छोटी बात है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 289 और इसको इधर लाओगे तो -225 होगा और बराबर, ठीक है ना, आधार स्क्वायर बराबर में क्या होगा? आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिएगा अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पे 289 से ना 225 को ना माइनस करोगे तो देखो 9 में से 5 घटाओगे सिंपली 4 बचेगा, 8 में से 2 घटाओगे ना तो 6 बचेगा, बट इस 2 से ये 2 मतलब खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या? आधार स्क्वायर। अब देखो आपको क्या मिलेगा कि आधार स्क्वायर बराबर 64, तो आधार बराबर ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 64, तो a बराबर इसको तो लिख ही सकते हो 8 गुणते 8, तो देखो a बराबर 2 का जोड़ा बनाओगे, एगो 8 प्यार से निकालोगे तो बाबू आधार का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। आधार का वैल्यू क्या आ गया? 8 आ गया। अब आपको सिंपली ज्ञात क्या करना था? सेक थीटा का मान ज्ञात करना था, सेक a का मान, ठीक है ना। तो सेक a बराबर, देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि कास का वैल्यू देख लो कि कास का मान क्या होता है। तो कास बराबर कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यहाँ पे होगा कर्ण बटे आधार, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सेक a बराबर कर्ण का वैल्यू कितना है? 17 है, लिख लो 17। आधारवा का मानवा कितना है? 8, तो यहाँ पे लिख दो 8। बस ये इतनी सी बात के लिए इतना लाफड़ा करना पड़ा हम लोगों को, तब जाके क्वेश्चन का आंसर आया मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपको भी ना ये सब का रूल याद होना चाहिए, नियम पता होना चाहिए कि किस तरह से मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 27 फरवरी तक यही तो हम लोग करेंगे ना कि आपको समझाना है कि आपको कैसे एग्जाम में करना है। और नए नए क्वेश्चनों को मैं अभी इसी वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चन नए नए आपको मिलाऊंगा। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। इसमें आपको थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है और मैं बताऊंगा ना कि थीटा का वैल्यू कितने आसान तरीके से निकाला जाता है। और तुमको टीचर लोग भुलवा के बहुत लंबा चौड़ा बता देते ना, बस एक वीडियो इस वीडियो को देखो ट्रिक से कैसे बताते हैं, ध्यान से देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली हल, ठीक है ना, लिख लोगे, इतना तो लिख नहीं आता ही होगा, अब इतना तो बकलो लो नहीं कि नहीं लिख पाओगे। यहाँ पे देखो एक बार क्वेश्चन को उतार लो तो क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर का क्या लिख लोगे भैया? cos थीटा लिख लोगे। पूरा मॉडल पेपर को सॉल्व करा दूंगा 27 फरवरी तक, पूरा एकदम हल करा के और तुम लोगों का एकदम रिवीजन करा दूंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो अभी बहुत समय है, 1-1.5 महीना का समय है। 2 अब देखो यहाँ पे cos 45 का मान कितना होता है? तो 1 बटा के करड़ी में 2 होता है, लेकिन ओकरा कपार पर लिख देंगे 2 घात और माइनस का 1 बराबर हैंग होने लिख देंगे cos थीटा, ठीक है ना मेरे बबुआ। ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो 2 गुणते हई, देखो 1 में 1 का 2 बार ना पूरा दिनमा भर 10 दिन तक 1 में 1 का गुणा करोगे ना तब वो कुल मिला के आएगा 1 ही आएगा। और करड़ी में 2 का 2 बार गुणा करोगे तो करड़िया ओकर चल जाएगा हमारा घरे, ठीक है, और तुम्हारा मिल जाएगा 2 और माइनस का 1 बराबर का क्या लिखोगे? cos थीटा, ठीक है ना। अब देखो ये 2 से ये 2 कट गया तो सिंपल में आपको मिलेगा 1 माइनस का 1 बराबर का क्या? cos थीटा, ठीक है ना मेरे पास। लो प्लस माइनस यो खत्म कहानी और यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos थीटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हम बता रहे हैं आपको कि cos थीटा बराबर आ गया बबुआ 0 अंश, ठीक है, मतलब 0 आ गया। अब cos 0 का देखोगे ना कि कितना अंश का मान होता है, तो यहाँ पे लिखोगे cos थीटा बराबर ये 0 कितने अंश का मान होता है? तो मैं बता दूं कि cos 90 का वैल्यू होता है, तो cos से cos कट जाएगा ना तो थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 90 अंश मिल जाएगा। और यही आपका हंसता हुआ प्यारा सा एक आंसर मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, इसके आगे थोड़ा बताता हूँ इसका उच्च लेवल का क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन को आपको मैं ना अगर कमेंट करो कि 2 तरीके से बताऊं कि एक ही तरीके से बताऊं, देखो कह रहे क्वेश्चन नंबर 5 की यदि cot थीटा बराबर 5/4 हो तो
2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान क्या होगा। और ये मैं बता दूं एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल कई सालों से आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि इसको दो तरीके से बताऊंगा, लेकिन पूरा वीडियो को ध्यान से देखोगे, अंत तक देखोगे तो मैं इसको दो तरीके से बताने वाला हूं। चलिए देखिए कैसे दो तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे दो तरीके से लगाया जाता है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहां पे देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि पहला जो रूल होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लोगे, यहां पे लिख लो। तो क्या है, कॉट थीटा बराबर का क्या है 5/4 है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं देखो कॉट थीटा का एक फार्मूला बताया था, देखो एक ट्रिक बताऊंगा, एक छोटी सी ट्रिक से, और ये ना ये आधा घंटा का सवाल ना सिर्फ 2 सेकंड में लगा लोगे। लेकिन एक ट्रिक देखो, देखो मैंने बताया था कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। तो कॉट थीटा बराबर ही फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे का साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है 5/4 है। अब देखो कास का वैल्यू हो गया 5 और साइन का वैल्यू हो गया 4। अब तुमको इतने का मान चाहिए ना मेरे पास, यही ना चाहिए मान, तो चलो उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और पूरे की बटे में 3 साइन थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इतने का ही वैल्यू चाहिए आपको, तो यहाँ पे देखो लिख लो 2 इंटू है ना। अब देखो ये क्या साइन थीटा है ना, देखो बबुआ साइन थीटा का वैल्यू है क्या 4 है ना साइन थीटा का, तो यहाँ पे लिख लो 4 माइनस ये देखो 3 इंटू ये देखो कॉस थीटा है ना, तो देखो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे लिख लो 5, और अपान का देखो 3 है तो 3 लिख लो। देखो आसान ट्रिक है यार, ये कोई नहीं बताया होगा, जहां पढ़े होगा ना वो भी नहीं बताया कोई। देखो यहाँ 3, यहाँ पे देखो साइन थीटा ना, साइन थीटा का वैल्यू देखो 4 यहाँ से ले लो भैया, प्यार से 4 लिख लो, और प्लस देखो यहाँ पे क्या है 2 इंटू कॉस थीटा ना, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 5 है, लिख लो यार आराम से। अब बस आंसर आ जाएगा, देखो 2 चौको 8 माइनस 3 5 15, ठीक है ना, 2 चौको 8 3 5 15, फिर देखो 3 चौको 12 प्लस 2 5 10, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 15 में से 8 घटा दो तो माइनस का 7 बच जाएगा, और इसको जोड़ दो तो 12 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा 22 आ जाएगा। तो ये रहा पहले तरीका से आंसर, पहले तरीका से आंसर रहा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब चलिए यहीं से मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, और दूसरा तरीका देखो आप कितना बड़ा हो रहा है और कितना टाइम लग रहा है ना। दूसरा तरीका देख लो यहाँ पे, चलो दूसरा तरीका, यहाँ पे मैं सेकंड तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। भाई बता दो ना, कमेंट वोमेंट नहीं कर रहे हो तुम लोग, बता दो ना। ये देखो पहला तरीका था मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे लगाए हम लोग, इतने में आ गया ना आंसर। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, आप देखना कितना समय लगेगा। तो दोनों तरीका आपको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट थीटा बराबर 5/4, तो कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा और 5/4। कॉस थीटा का वैल्यू ऐसे रख लो, मतलब समझ लो, और साइन थीटा का वैल्यू 4। बस जो ये क्वेश्चन है उसी में जहां जहां पे साइन कॉस है उसका यहां से वैल्यू रख दो, और जोड़ना घटाना तो बच्चों का काम है, आप कर लो, बस आंसर आ गया। लेकिन अब मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। दूसरे तरीके में सबसे पहले इसमें भी कॉट, ठीक है ना, जो सूत्र है उसको सवाल दे दिया है आपको, लिख लो कॉट थीटा बराबर 5/4। अब देखो कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है ना, तो टैन थीटा का लंब बटे आधार होता है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आधार बटे लंब होगा। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा, ठीक है ना। और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद में बता दूं कि यहाँ पे कॉट है ना, देखो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार का वैल्यू 5 हो गया, ठीक है, और लंब का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। अब इसमें क्या नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है, ठीक है ना, यही ना। देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लेकिन अब यहाँ पे आधार बटे क्या होगा लंब होगा। अब यहाँ पे कर्ण नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट कि यहाँ से हम निकालेंगे कर्ण। क्या निकालेंगे भैया, कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब स्क्वायर और धन आधार स्क्वायर। यार ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा ना, देख लो सामने खुद ये देख लो, और फिर उसको दूसरे तरीके से, जैसे जेन्युइन तरीका होता है, जैसे आपके टीचर लोग बताते हैं ना, कोचिंग वगैरह कहीं भी पढ़ते हो ना, उस तरह से जो कोई भी बताता है ना, वैसे मैं बताऊंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देख लो। अब यहाँ पे देखो, और पूरा वीडियो को अंत तक देखना, ऐसे से बहुत सारे ऐसा ही ट्रिक बताऊंगा इसी तरह से, हाँ ठीक है ना। यहाँ पे देखो कर्ण स्क्वायर बराबर, देखो लंब है ना, लंब का वैल्यू यहाँ से 4 है, तो 4 का स्क्वायर करोगे, और आधार का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लोगे। अब यहाँ से 4 चौक को क्या होगा 16 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे फ्रेंड। जोड़ दो तो 5 6 11 को 1 हासिल 1, और यहाँ पे 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। 6 5 11, सिंपल बात है ना, 25 में 5 जोड़ दोगे तो 30, नहीं भाई 5 25 25 और 16, चचो को देखो 6 और 5 11 को 1 हुआ हासिल 1, 2 और 1 3 और 4 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा क्या 4
4। तो अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा कि कर्ण बराबर ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर बराबर कि उस साइड भेज दोगे तो करड़ी में 41 हो जाएगा। तो कर्ण का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे करड़ी में क्या 41 निकल गया। अब देखो यहाँ पे सभी चीज का वैल्यू निकल गया ना, बस वैल्यू निकालना होता है, यही कठिन चीज होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सिंपली यहीं से लगा रहा हूँ, दो गुणते। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे का कर्ण होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। और -3 इंटू यहाँ पे देखो कॉस थीटा है, और कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे का कर्ण होता है, ठीक है ना। और पूरे की बटा, यहाँ पे देखो 3 लिखोगे और यहाँ पे साइन थीटा है, फिर आप लिखोगे क्या, लंब बटे का कर्ण लिख लोगे, ठीक है ना, समझने के लिए। और प्लस है नीचे, यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखोगे और लिखोगे 2 गुणते, यहाँ पे कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा का वैल्यू आधार बटे का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब यहीं पे आपको सिंपली सब वैल्यू को पुट कर देना है, रख देना है। देखो 2 इंटू, अब देखो मेरे प्यारे लंब बटे के कर्ण, तो देखो लंब कितना है 4 है ना, इसमें लंब कितना है 4 है, तो लिख लोगे 4 और बटे का कर्ण कितना है, तो कर्ण अभी देखो करड़ी में 41 है, तो करड़ी में क्या लिखोगे 41 -3 इंटू आधार, देखो ना, तो आधार यहाँ पे क्या है, आधार है देखो 5, तो यहाँ पे लिखोगे 5 बटे का कर्ण कितना है भाई, तो कर्ण है देखो करड़ी में 41, तो लिख लोगे करड़ी में 41 और पूरे की बटा, देखो यहाँ पे लिखोगे 3 इंटू, देखो ये क्या है, यहाँ पे लंब है ना, लंब देखो यहाँ पे क्या है 4 है ना, तो लिखोगे क्या 4 और बटे कर्ण कितना है भाई, तो कर्ण है देखो करड़ी में 41, तो लिखोगे करड़ी में 41, प्लस है नीचे प्लस लिख लोगे, यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू आधार है ना, देखो आधार कितना है 5 है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा 5। और देखो यहाँ पे कर्ण है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कर्ण कितना है करड़ी में 41, तो करड़ी में 41 लिखना पड़ेगा। देख रहे हो ना, इतना लफड़ा करना पड़ रहा है ना, और यही काम यहाँ हो गया था। अब देखो क्या 2 चौको 8 बटे का करड़ी में 41 माइनस 3 5 15, यहाँ पे 3 5 15 कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है ना, 3 5 15 और करड़ी में 41 पूरे की बटा, ठीक है ना। 3 चौको 12 बटे का करड़ी में 41 प्लस है, प्लस लिखेंगे, और 2 5 का क्या 10 और नीचे करड़ी में क्या होगा 41 होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ तक करके मैं बता दूं, अब थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा ना। अब देखिए इधर आने का मतलब कि ऐसे देखो 8 बटे करड़ी में 41, चलो इसका और इसका लसा ले लेते हैं, तो करड़ी में 41 दोनों का एक ही है, सेम चीज है, तो यहाँ पे करड़ी में 41 ही लसा होगा। अब देखो जिसे देखो हर बराबर होता है तो अंश को घटा देते हैं, या फिर प्लस रहता है तो जोड़ देते हैं, तो यहाँ 41 यहाँ 41 हो गया। 41 से 41 काटेगा तो पहले 8 ही बचेगा ना, तो 8 माइनस 41 से 41 कटेगा तो क्या मिलेगा 15, तो यहाँ पे लिख लो 15 और पूरे की बट्टा भाई, पूरे की बट्टा। देखो इसका और इसका लसा ले लोगे फिर तो क्या मिलेगा, करड़ी में 41 ही मिलेगा, तो 41 से इससे ये कट गया तो क्या मिलेगा 12 मिल जाएगा यहाँ पे, और प्लस का, ठीक है ना, 41 से 41 कटेगा ना तो 10 मिल जाएगा, लिख लो 10। अब देखो यहाँ पे 41 से ये 41 करड़ी में जो है ना कट जाएगा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या बचेगा 8 माइनस का 15, ओके, और नीचे ठीक है ना, नीचे कितना बचेगा, बचेगा 12 प्लस का 10। अब आपको क्या इसमें से घटा दो माइनस का 7 और 12 में 10 जोड़ दोगे तो 22। तो इस तरह से आंसर, ध्यान से देख लो। अब आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि जो दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको, यही टीचर लोग बताते हैं ना, यही तरीका बताते होंगे, मुझे विश्वास है यही तरीका ही बताए होंगे, यहाँ तक देख रहे हो ना। और ये देखो ये मैं ट्रिक से बताया था, कितना आसान तरीका यार, देख लो समझ में आ गया ना। आपको ऐसे भी लगाओगे तो वही आंसर आएगा, और ऐसे भी लगाओगे तो -7/22 ही आंसर आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। बस फर्क है कि आप किससे पढ़ रहे हो, कहां पे पढ़ रहे हो। जिसको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो ना उस टीचर से पढ़ो, जो तुरंत पढ़ा रहा है उससे मत पढ़ो। तो इस तरह से दो तरीका मैंने आपको क्वेश्चन में बताया, और आपको क्या करना है, ये वाला ना लगाकर ये वाला भी लगा देते हो तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि cos a बराबर करड़ी में 3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप ना पूरे फार्मूले, पूरे त्रिकोणमिति का फार्मूला आप नहीं देखे हो उसका वीडियो, तो जाओ इस डिस्क्रिप्शन में पूरा आपको फार्मूला मिल जाएगा, फार्मूला वाला वीडियो। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखो यहाँ से क्या करोगे कि cos a बराबर करड़ी में 3/2 को सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। अगर इतना आप नोट कर लेते हो तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे cos a बराबर, अब देखो cos ये कितना अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। अब ये चीज आपको नहीं आ रहा है,
नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो जितने भी टेबल होते हैं ना त्रिकोणमिति टेबल, आपको उसकी वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में चाहोगे तो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी टेबल वाला जो चीज है वो नहीं याद करोगी तो इसी तरह परेशान रहोगे। तो यहाँ पे देखो cos a बराबर कड़ी में 3/2, तो cos a बराबर, अब cos कितना अंश का मान है तो मेरे को पता है कि cos a कितना अंश का मान है, 30 अंश का मान होता है, ठीक है ना। तो cos से cos यहाँ पे कट जाता है, तो a का मान कितना आ गया भाई, 30 अंश आ गया। अब आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, sin 2a का वैल्यू पूछ रहा है ना इसका, तो यहाँ पे लिख लो sin 2a, और इसका फार्मूला होता है क्या, 2 sin a इंटू cos a, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। sin 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a होता है। अब यहाँ पे देखो लिख लो 2 इंटू साइन, देखो साइन यहाँ पे क्या है a है, और a का वैल्यू कितना आ गया, 30 अंश आ गया ना भैया, और cos, तो यहाँ पे लिख लो cos, और फिर a आ गया, तो a का वैल्यू जहाँ पे a रहेगा वहां पे आप a का वैल्यू कितना रखोगे, 30 अंश रख लोगे, हो गया फाइनल काम। अब देखो यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू, अब देखो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है ना। साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2 होती है, और cos 30 अंश की वैल्यू करड़ी में 3/2 होती है, जो कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि cos 30 अंश का वैल्यू करड़ी में 3/2 होता है। अब देखो आपको क्या करना है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे करड़ी में 3/2, ठीक है ना। या फिर आप एक काम कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे, और ये तो पहला आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। देखो अब मैं बता दूं कि एक चीज और भी आप कर सकते थे, लेकिन देखो कैसे, एक तरीका और दिमाग में आ गया, कैसे कर सकते थे। देखो यहाँ पे देखो, ये दूसरा तरीका मैं बता दूं, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन वाला पूछा था ना sin 2a का वैल्यू, ध्यान से देखो यहाँ तो ठीक है ना, करड़ी में 3/2, चलो यहाँ पे देखो sin 2a, ठीक है ना, और बराबर लिख लो एक बार फिर sin 2a। अब देखो साइन यहाँ पे 2 इंटू ये क्या है, a है, और a का वैल्यू रख दो 30 अंश, तो जब यहाँ पे 30 अंश रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन 30 दूना के कितना 60 मिलेगा, और साइन 60 का वैल्यू वही होता है करड़ी में 3/2, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन को लगा सकते हो, a का वैल्यू यहाँ रख सकते हो, जो a का वैल्यू यहाँ निकाले हो ना, बस सेम वही a का वैल्यू यहाँ रख दो, तो 30 का 2 में भाई 2 तो पहले से है ना, तो a का 2 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 30 दूना के 60, तो साइन 60 मतलब साइन 60 का वैल्यू होता है करड़ी में 3/2, या फिर इस फार्मूले से लगाओगे sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, ऐसे रख के गुणा भाग करोगे ना तो भी करड़ी में 3/2 ही आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए इस वीडियो में। क्वेश्चन देख रहे हो ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये पेज नंबर 69 पेज नंबर पे है आपके पास, अगर ये अनसॉल्व पेपर होगा, ठीक है ना, ये अनसॉल्व पेपर होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लक्ष्य 2024, ठीक है ना, हम लोगों का लक्ष्य 2024 का बोर्ड एग्जाम को तोड़ देना है, ठीक है ना। और कैसे, यहाँ पे देखने से, ठीक है ना, हल करोगे लिखोगे ऐसे हल, मैं बता दूं कि एकदम अच्छे तरीके से भाई लगाओगे, एक भी टेंशन नहीं लेना है। और देखो कैसे लगाओगे, यहाँ पे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, दो चीज आपको मान देना है निकाल के। यहाँ पे साइन देखो, यहाँ पे a माइनस बी, और a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 1/2 है ना। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज सिखाने वाला हूँ ना, कि देखो मैं कितना बार बोल रहा हूँ ना कि जो त्रिकोणमिति वैल्यू होता है ना उसको तो जानना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो ये साइन है ना, तो इधर देखो ना कि साइन कितने अंश का मान होता है, तो यहाँ पे देखो साइन a माइनस बी बराबर, ये साइन कितने अंश का मान होता है, 1/2, तो साइन आपको पता होगा साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अब देखो साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर आपको कितना मिल गया, 30 अंश मिल गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। यही आपका समीकरण नंबर 1 होगा। मॉडल पेपर का पूरा क्वेश्चन कराऊंगा 27 फरवरी तक। पूरा चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो और खटाखट सवाल लगाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक चीज और दिया, कास वाला दिया है ना यहाँ पे, तो उसको लिख लो, तो cos a प्लस का b बराबर 1/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, cos a प्लस का b बराबर, अब देखेंगे ना कि ये cos कितने अंश का मान होता है, cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो आपको पता होगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट कि cos 60 अंश का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे क्या, cos 60 अंश। देखो cos से cos कट जाएगा, तो यहाँ पे a प्लस का b बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, क्या से भैया, समीकरण 1 व समीकरण, ठीक है ना, समीकरण
2 से। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को अच्छे तरीके से यहाँ पे नोट करेंगे और जो कटेगा उसको कटाएंगे, जो जुटेगा उसको जोड़ देंगे। क्या देखो, a प्लस बी बराबर 60 अंश लिख लेंगे यहाँ पे, a प्लस बी बराबर कितना 60 अंश, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 अंश, तो उसको भी नोट करेंगे, तो लिखेंगे a माइनस बी बराबर का 30 अंश। और ऐसे देखो जोड़ने पर या फिर घटाने पर, जब नहीं कुछ घटता पिटता है ना तो लिखते हैं घटाने पर। यहाँ पे देखो प्लस का भी है और एक माइनस का भी है, तो क्या लिख दोगे कि जोड़ने पर। क्या लिख दोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, जोड़ने पर। जोड़ने पर काहे का भैया जोड़ोगे, देखो जोड़ोगे तो इससे ये वाला क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है ना। अब a में a जोड़ोगे तो 2a बराबर 0 होगा भैया, 6 3 9 मतलब 90 हो जाएगा। तो 2a बराबर 90 हो गया ना, तो देखो अब फाइनली क्या करोगे, a बराबर 90 अंश और बट्टे का ये गुणा में बराबर किधर आएगा, भाग में। तो देखो a बराबर, कटा तो इसको तो कितना मिल जाएगा, 45 अंश आ जाएगा। तो a का वैल्यू अपने आप को कितना मिल गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, 45 अंश मिल गया। मिला ना भाई, आपके सामने है ना, देख लो कितना है, a बराबर कितना 45 अंश, ठीक है ना। अब देखो ये जो a का वैल्यू है ना, समीकरण 2 में रख दो। इस समीकरण 2 में रखोगे तो आसान लगेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे कि समीकरण 2 में a बराबर 45 अंश रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 2 कहाँ है भैया, a प्लस बी बराबर 60 अंश, a प्लस बी बराबर कितना ना 60 अंश, ठीक है ना। तो a का वैल्यू कितना है भैया, 45 अंश है ना, और प्लस का b बराबर कितना 60 अंश, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से b बराबर 60 अंश, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको b का वैल्यू कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 60 में से 45 घटा दोगे तो 15 अंश सिंपली आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, ठीक है ना, कि a का वैल्यू कितना मिल गया 45 और b का वैल्यू कितना मिल गया 15 अंश मिल गया। तो इस ट्रिक से इसी तरह से मैं पूरा आपको इसी तरह से बताया हूं ना, और आगे भी जो कल की वीडियो आएगी ना, आपको शाम को 6 और 7 के बीच में आपको रोज वीडियो देता रहूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ऑल पे, ठीक है ना, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके पास धड़ाक से, और आप वीडियो देख लेना तड़ाक से, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इस वीडियो में बस इतना ही मैं बताऊंगा। इसके अगले वीडियो में और भी सारा क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ये तो लघु उत्तरीय था ना, इसका आगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो और अपने भाई बहन गरीब दोस्तों में ना शेयर भी कर दो वीडियो को, ठीक है। तो चलिए इसके अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।